आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे, आज हम 6 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, हम लोगों को उसको बैलेंस करना है। प्रोसेस वही रहेगा जो हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले किया था या इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले किया था। सो हमारे पास रिएक्टेंट में कौन कौन से एटम्स है या कौन कौन से एलिमेंट्स है उनके बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, और वैसे ही प्रोडक्ट में भी सेम ही रहेंगे। सो रिएक्टेंट में एक बार चेक करेंगे कि हाइड्रोजन कितना है। सो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन हो गए 3। प्रोडक्ट में देखते हैं, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन्स। अब नाइट्रोजन के चेक करेंगे। सो नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 1 रहेगा और नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 रहेगा, क्योंकि ये 2 जो है वो ऑक्सीजन के एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कर रहा है और साथ में नाइट्रोजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे। सो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल ऑक्सीजन हो गया 5। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब ये 2 ऑक्सीजन के 3 एटम्स को मल्टीप्लाई कर रहा है और साथ में एक और जो कि वाटर के साथ ऐड है। तो यहाँ पे हो गया 2 3 6 एंड 1 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है। अब सबसे ज्यादा इजी कौन सा बैलेंस करना लग रहा है, वो है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इसको इजीली ये बैलेंस हो सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के पास 1 एटम है और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के पास 2 एटम्स है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 टू नाइट्रोजन एलिमेंट इन प्रोडक्ट। 2 से जब नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई किया, सॉरी, इन रिएक्टेंट, सो लास्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी उसको लिखेंगे CaNO3 प्लस H2। अब स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन एलिमेंट को रिएक्टेंट साइड में। अब नाइट्रोजन जो है वो इस कंपाउंड के अंदर है, और जब भी 2 से मल्टीप्लिकेशन की जाएगी तो 2 पूरे कंपाउंड के स्टार्टिंग में लगाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर बीच में 2 लगाओगे तो वो कभी भी वैलिड इक्वेशन नहीं रहेगी। सो इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या नाइट्रोजन बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर नाइट्रोजन के बैलेंस करने के बाद क्या दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, वो चेक करना पड़ता है। सो अब हाइड्रोजन क्या है, अब ये 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये इस पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास हो गया 4। अब 2 नाइट्रोजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नाइट्रोजन हो गया 2। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन के 3 एटम्स यहाँ पे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और 2 एटम्स यहाँ पे है, तो ये हो गए 8। और कैल्शियम वैसे के वैसे, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 रहेगा, ऑक्सीजन वैसे के वैसे, कैल्शियम वैसे के वैसे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट एंड के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं की थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब इधर हाइड्रोजन 4 हो गया है, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया है, अगर हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो अब इनको देख के आपको कौन सा इजी लग रहा है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन ही इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 4 एटम्स है और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स है। तो इसको अगर 4 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 hydrogen element
इन प्रोडक्ट। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें हाइड्रोजन के एटम्स को प्रोडक्ट साइड में, तो जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास बनी थी उसको लिखना पड़ेगा वैसे के वैसे ही। सो हमारे पास इक्वेशन रहेगी अब 2 से जब मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 जो होगा वो इस पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 यहां पे लगाया जाएगा किसी भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में। अब 2 लगाने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये 2 जो है इस पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई कर रहा है। सो एक बार फिर से चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे एटम्स के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। सो हाइड्रोजन 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो हाइड्रोजन हो गया 4, नाइट्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन 6 एंड 2 8, और कैल्शियम वैसे के वैसे ही। अब हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4 एटम्स हो गए, नाइट्रोजन भी यहाँ पे 2 रहेगा। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, अब ये 2 जो है वो ऑक्सीजन के 3 एटम्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, और साथ में ये 2 जो है वो इस ऑक्सीजन के एटम को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन हो गया 8 और कैल्शियम हो गया 1। अब एक बार चेक करो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 रहेगा, नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 8 है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, सो कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, सो हेंस बैलेंस्ड। सो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, NaOH plus H2SO4 is reacted and give Na2SO4 plus H2। ठीक है, सो वही स्टेप करेंगे जो हमने लास्ट में किया था। सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे कि कौन कौन से हम एलिमेंट्स हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है और कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास प्रोडक्ट साइड में। अब उसके बाद इनके एटम्स के बारे में बात करेंगे कि रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स हैं उनके पास कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास कितने एटम हैं। तो यहाँ पे सोडियम 1 रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो टोटल ऑक्सीजन हो गई 5। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो टोटल हाइड्रोजन हो गया 3, और सल्फर यहाँ पे 1 है। अब वैसे ही प्रोडक्ट साइड में चेक करना पड़ेगा। सो नाइट्रोजन यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 4 एंड 1 5, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 रहेगा और सल्फर यहाँ पे 1। अब सबसे ज्यादा इजी लग रहा है सोडियम को बैलेंस करना। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो जाएगा प्रोडक्ट के सोडियम के इक्वल। सो मल्टीप्लाई बाय 2 to sodium element in product, in reactant। सो इक्वेशन लिखेंगे NaOH plus H2SO4 Na2SO4 plus H2, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है कौन से, सोडियम एलिमेंट को। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करना है तो सारे कंपाउंड के स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करेगा ताकि बाकी एलिमेंट्स भी बैलेंस होते रहे साथ साथ में। अगर आप 2 बीच में लगाओगे तो वो इक्वेशन गलत हो गई। सो फिर से चेक करेंगे, सोडियम यहाँ पे 2 हो गया। अब इस 2 की वजह से ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो टोटल ऑक्सीजन हो गई 6। अब इस 2 ने हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई किया है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन हो गया 4। अब सोडियम यहाँ पे 1 है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और प्रोडक्ट साइड में हमने कोई चेंजेस नहीं की, तो इसके एटम्स हम वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। अब सोडियम तो दोनों साइड बैलेंस हो गया,
बैलेंस करने के साथ साथ जो 2 से मल्टीप्लाई की उसके अकॉर्डिंग बाकी भी या बाकी एलिमेंट्स के एटम भी इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो सबसे इजी इसी को लग रहा है बैलेंस करना। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 हाइड्रोजन एलिमेंट इन प्रोडक्ट। जो लास्ट इक्वेशन आई थी उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई की तो ये सारे कंपाउंड के स्टार्टिंग में ही लगाया जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही प्रोसीजर। अगर आप बार बार हर स्टेप में चेक करते रहोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अगर एक ही स्टेप में कर दोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। सोडियम यहाँ पे 2 है, मींस हमने क्या है इस साइड कोई भी चेंजेस नहीं की, तो इनके सारे एटम्स वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। चेंजेस हमने की है प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड के लिखेंगे सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वो 2 भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, टोटल ऑक्सीजन हो गया 6। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, अभी 2 कर रहा है इसको मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन हो गया 4 और सल्फर हो गया 1। सो सोडियम भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और सल्फर भी बैलेंस्ड है। सो हेंस बैलेंस्ड। क्लियर है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेंडिंग थे। NaCl plus AgNO3 is reacted to give AgCl plus NaNO3। सो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं करने की। सो हमारे पास इक्वेशन है NaCl plus AgNO3 is reacted to give AgCl plus NaNO3। सो सबसे पहले कंपाउंड्स या सॉरी एलिमेंट्स के एटम्स के बारे में बात करेंगे कि कितने एटम्स किस एलिमेंट के पास है। वैसे ही प्रोडक्ट में चेक करना पड़ेगा। अब सोडियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 रहेगा, सिल्वर यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। वैसे दूसरी साइड चेक करेंगे, सोडियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन भी 1 रहेगा, सिल्वर भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो ये इक्वेशन जो है वो पहले से ही बैलेंस है। सो ये सोडियम भी बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी बैलेंस्ड है, सिल्वर दोनों साइड इक्वल है, नाइट्रोजन भी इक्वल है, ऑक्सीजन भी इक्वल है। सो हेंस बैलेंस, ये पहले से ही बैलेंस है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। जो है BaCl2 plus H2SO4 is reacted to give BaSO4 plus HCl। सो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? Ba, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में भी यही एलिमेंट्स रहेंगे। बेरियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। प्रोडक्ट में चेक करेंगे, बेरियम यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। अब बेरियम दोनों साइड बैलेंस है और ऑक्सीजन भी दोनों साइड बैलेंस्ड है, सल्फर भी दोनों साइड बैलेंस्ड है। अब बैलेंस करना बाकी है क्लोरीन और हाइड्रोजन को दोनों साइड्स में। अब रिएक्टेंट में क्लोरीन के पास 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के पास भी 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में क्लोरीन और हाइड्रोजन की दोनों के पास 1 एटम है। सो बैलेंस करने के लिए या तो आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हो पहले, या फिर क्लोरीन को बैलेंस करना है उसको बैलेंस कर लेते हैं पहले।
सो हम हाइड्रोजन से बैलेंस करते हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 2 हाइड्रोजन एलिमेंट इन प्रोडक्ट। इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, BaCl2 plus H2SO4 is reacted to give BaSO4 plus HCl। अब 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये सारे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करेगा, जो कि स्टार्टिंग में लगाया जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक अगले स्टेप में हमें इसको फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर बैलेंस होने के साथ क्या दूसरे एटम्स के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं। सो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे सो आपको इजी रहेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहता है। सो बेरियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4। सो बेरियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे अब 2 जो है वो क्लोरीन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्लोरीन 2, अब 2 जो है वो हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो हाइड्रोजन भी 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। सो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट।